दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर एक और चुलबुली बात लेकर उसको कविता के रूप में आपके सामने परोस रहा हूँ। ये कविता शादी के बाद एक नई दुल्हन अपनी हो चुकी शादी वाली सहेली से कुछ ज्ञान लेने जाती है, और जब ज्ञान की बात आती है तो हम एक दूसरे को पता नहीं कितनी सीख दे सकते हैं। अपने लिए चाहे हम कुछ न करें, लेकिन दूसरों के लिए सीख दे सकते हैं। तो यही इस कविता का उद्देश्य है। आप शादी हो आपकी, सबसे पहले आप अपना आकलन करें, दोनों मिलें, बैठें, बात करें। उसके बाद जो आपके निर्णय जो आप लें दोनों, वो सबसे अच्छा निर्णय माना जाता है। इसमें किसी दूसरे की बहुत ज़्यादा कोई गाइडेंस या कोई सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। शादी हो जाती है तो कभी बोलते हैं ये वाला महीना सावन है, इसमें दही नहीं खाना चाहिए, कभी कुछ नहीं खाना चाहिए, कभी कुछ बीमारी हो जाती है कि बोले दही खाने से सर्दी हो जाएगी, नमक खाने से बीपी बढ़ जाएगा। तो बस ये बातें मेरे दिमाग में आती थी, तो सोचा आदमी आखिर खाए तो खाए क्या। तो इस कविता का कोई आप ऐसे सोचें तो कोई इसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन क्योंकि गुदगुदाना है और कभी एक अपनी बात को किस तरीके से रख सकता है सबके सामने, वो किस तरीके से उसके शब्द की सामर्थ्य होती है, वो क्या सोचता है, बस वो ध्यान में रखें। इसका मतलब निकालने की कोई भी कोशिश ना करें। ये मेरी कविता खगेश शर्मा की वो कविताएं चैनल पर मैं डालूंगा, लंबी कविता है, आप मजा लें। हमारे दोस्त की पत्नी अपनी सहेली को समझा रही थी और पति के रखरखाव के बारे में विस्तार से बता रही थी। तुझे पता है पति को क्या क्या खिलाते हैं? और खिलाने के बाद उसे क्या क्या पिलाते हैं? दूसरी बोली, मैं तो इस क्षेत्र में नहीं हूँ, मुझे कहाँ कुछ आता है, तू ही बता पतियों को क्या क्या सुहाता है। पति को मीठा कभी मत खिलाइए, देखिए सीख देखिए, पति को मीठा कभी मत खिलाइए और कटोरी में रखकर दूर से दिखाइए। यदि मीठे के कण शरीर में चले जाएंगे तो शरीर में शुगर की मात्रा को बढ़ाएंगे और इस रोग के कारण शरीर बेकार हो जाता है। आदमी जिंदगी भर कुछ कर नहीं पाता है। अरे यह तो तूने बहुत अच्छी बात बताई, क्या कोई और चीज है जो तूने अपने पति को नहीं खिलाई? पति के लिए नमक तो बिल्कुल जहर का काम करता है और उसी के कारण शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से आदमी को चैन नहीं आता है और पत्नी के साथ प्यार के गीत नहीं गा पाता है। प्यारी सहेली तू तो निरी निराली है, क्या कोई और भी चीज है जो तूने इस श्रेणी में डाली है? पति के पेट में चिकनाई की मात्रा कभी नहीं जानी चाहिए। तरमाल कभी मत खिलाइए, ये चिकनाई को भूल से भी निगल जाएगा तो अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा और जिसके बढ़ने से हार्ट अटैक आता है और ध्यान नहीं दिया तो पति मर भी जाता है। तू मेरी प्यारी सहेली है, तुमने दोस्ती का धर्म ठीक प्रकार निभाया है। तू मेरी बहुत प्यारी सहेली है, तूने दोस्ती का धर्म ठीक प्रकार निभाया है। कुछ और वस्तु हैं जिन्हें तुमने जीजा जी को नहीं खिलाया है। मैं पति को दही और चावल बिल्कुल भी नहीं छूने देती हूँ और छुपकर खा रहे होते हैं तो छीन लेती हूँ। दही चावल खाने से सर्दी हो जाती है मेरी प्यारी बहन, दही चावल खाने से सर्दी हो जाती है और सर्दी के कारण आदमी की
नाक चल जाती है, जिसके मुंह पर लगने से गिन बहुत आती है और धीरे धीरे पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ती जाती है। सखी रानी, तूने मेरे ज्ञान को बहुत बढ़ाया है। सखी रानी, तूने मेरे ज्ञान को बहुत बढ़ाया है। सखी रानी, तूने मेरे ज्ञान को बहुत बढ़ाया है। कुछ और है जिसके बारे में तूने अभी तक नहीं बताया है। कुछ और है जिसके बारे में तूने अभी तक नहीं बताया है। मिर्च, तेल, खटाई पाचन शक्ति कमजोर करती हैं। मिर्च, तेल, खटाई पाचन शक्ति कमजोर करती हैं। इसीलिए मेरे पति के खाने से ये सब दूर ही रहती हैं। इसीलिए मेरे पति के खाने से ये सब दूर ही रहती हैं। इनका ज्यादा मन करता है तो दूर से दिखा देती हूँ। इनका ज्यादा मन करता है तो दूर से दिखा देती हूँ, और मनोहार करते हैं तो डिब्बा खोलकर सुंघा देती हूँ। इनका ज्यादा मन करता है तो दूर से दिखा देती हूँ, मनोहार करते हैं तो डिब्बा खोलकर सुंघा देती हूँ। यदि इन चीजों को खाएंगे तो पाचन शक्ति को गंवाएंगे, कमजोर होंगे और चलते में लड़खड़ाएंगे। कमजोर होंगे और चलते में लड़खड़ाएंगे और रास्ते में किसी पर गिर जाएंगे। कोई लड़की हुई तो उसकी चप्पल भी खाएंगे। अब चप्पलों से तो अच्छा है इन्हें वो चीजें ही ना खिलाऊं। अरे अब चप्पलों से तो अच्छा है इन्हें वो चीज ही ना खिलाऊं और अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाऊं। अच्छी पत्नी को और क्या ध्यान रखना चाहिए, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप हमें भी उनको गिनाइए। अच्छी पत्नी को और क्या ध्यान रखना चाहिए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आप हमें उनको भी गिनाइए। पति के पास अन्न से बनी चीजें फटकने भी नहीं देती हूँ। पति के पास अन्न से बनी चीजें फटकने भी नहीं देती हूँ। और बाहर न खाए आए इसलिए पैसे छीन लेती हूँ। और बाहर न खाए आए इसलिए पैसे छीन लेती हूँ। अन्न खाने से पेट में कीड़े या अपेंडिसाइट हो जाता है। अन्न खाने से पेट में कीड़े या अपेंडिसाइट हो जाता है, और जिसका छुटकारा केवल ऑपरेशन से हो पाता है। जिसका छुटकारा केवल ऑपरेशन से हो पाता है। यदि ऑपरेशन में थोड़ा भी घपला हो जाएगा तो थिएटर से पति नहीं मुर्दा बाहर आएगा। तो थिएटर से पति नहीं मुर्दा बाहर आएगा। मेरी बात अब कुछ कुछ समझ में आती है। चल गया जादू। मेरी बात अब कुछ कुछ समझ में आती है। तू जीजा जी को शायद कच्ची सब्जियां खिलाती है। मेरी बात अब कुछ कुछ समझ में आती है। तू जीजा जी को शायद कच्ची सब्जियां खिलाती है। अरे भोली सही, अरे भोली सहेली, तू तो पूरी मूर्ख है। अरे भोली सहेली, तू तो पूरी मूर्ख है। अब तक भी नहीं समझ पाई, इस बात का मुझे दुख है। तुझे पता नहीं आलू सब्जियों का राजा है। तुझे पता नहीं आलू सब्जियों का राजा है, जिसके अंदर भी फैट बहुत ज्यादा है। जिसके अंदर भी फैट बहुत ज्यादा है। और फैट बढ़ने से आदमी मोटा हो जाता है। और फैट बढ़ने से आदमी मोटा हो जाता है और ध्यान नहीं दिया तो मर भी जाता है। जब चलकर पास ही नहीं आएगा, मोटा होगा, और जब चलकर पास ही नहीं आएगा तो पत्नी से मिलकर प्यार के गीत कैसे गाएगा। यदि मोटा होगा तो जब चलकर पास ही नहीं आएगा तो पत्नी से मिलकर प्यार के गीत कैसे गाएगा। जब राजा का यह हाल है तो अन्य सब्जियां भी बेकार हैं। जब राजा का यह हाल है तो अन्य सब्जियां भी बेकार हैं। उनमें से एक भी मत खिलाना। उनमें से एक भी मत खिलाना यदि पति से प्यार है। पति रूपी जानवर को घोड़े की तरह सलाते हैं। पति रूपी जानवर को घोड़े की तरह सलाते हैं, और जब सल जाए तो खूब चड्डू खाते हैं। और जब सल जाए तो खूब चड्डू खाते हैं। प्रिय सखी प्रभा, तेरी हर बात घुमावदार नजर आती है, लेकिन खगेश जीजा जी को जिंदा रखने के लिए उन्हें क्या चीज खिलाती है। तेरी हर बात घुमावदार नजर आती है, लेकिन खगेश जीजा जी को जिंदा रखने के लिए उन्हें क्या चीज खिलाती है। अरे मेरे पतिदेव डांट खाने के इतने आदी हो गए हैं। सुन सखी, मेरे पतिदेव डांट खाने के इतने आदी हो गए हैं कि इन्हें और कुछ नहीं भाता है। मेरे पतिदेव डांट खाने के इतने आदी हो गए हैं कि और उन्हें कुछ नहीं भाता है। जिस दिन डांट न खाएं उन्हें मजा नहीं आता है, और जिस दिन डांट न खाएं उन्हें मजा नहीं आता है। अब जो चीज पति को मजा देती है उसे खिलाना पत्नी का धर्म है। अब जो चीज मजा देती है उसे खिलाना पत्नी का धर्म है। ग्रंथों में भी लिखा है कि पति की इच्छा पूरी करना हरि पतिव्रता का पहला कर्म है।
ग्रंथों में भी लिखा है कि पति की इच्छा पूरी करना हर पतिव्रता का पहला कर्म है। यदि सैया जी का बाहर खाने का मन करता है तो पट्टा बांधकर बाहर ले जाती हूँ। यदि सैया जी का बाहर खाने का मन करता है तो पट्टा बांधकर बाहर ले जाती हूँ और ताजी ताजी हवा उनके मन भरने तक खिलाती हूँ। खाने को छोड़ जीजा जी को पीने में भी तो कुछ देती है। खाने को छोड़ जीजा जी को पीने में क्या देती है, जिसके बदले में तू उनका मन जीत लेती है। मुझे मालूम है आदमियों को पानी बहुत भाता है। बोली सखी, मुझे मालूम है आदमियों को पानी बहुत भाता है, लेकिन तू ही बता इस शहर में शुद्ध पानी कहीं मिल पाता है? अब तू ही बता इस शहर में शुद्ध पानी कहीं मिल पाता है? खराब पानी बीमारियों का घर कहलाता है और बीमार आदमी घर में नाकारा नजर आता है। इसीलिए इन्हें पानी की ओर मुंह भी नहीं करने देती हूँ। इसलिए इन्हें पानी की ओर मुंह भी नहीं करने देती हूँ। कोई और ना पिला दे इसलिए इनके मुंह पर टेप लगा देती हूँ। कोई और ना पिला दे इसलिए इनके मुंह पर टेप लगा देती हूँ। अब ज्यादा मत सोच, तेरी परेशानी दूर कर देती हूँ। आप भी सोच रहे होंगे क्या कहता होगा। अब ज्यादा मत सोच, तेरी परेशानी दूर कर देती हूँ। घर के राज की बात तुझे भी बता देती हूँ। मैं पति को खुश रखने के लिए उन्हें धारोषण दूध पिलाती हूँ। मैं पति को खुश करने के लिए उन्हें धारोषण दूध पिलाती हूँ और इनकी सलामती के लिए इनके बदले 8 बकरियों को खिलाती हूँ। इनकी सलामती के लिए इनके बदले 8 बकरियों को खिलाती हूँ। जब भी भूख या प्यास लगती है दरवाजे पर एक बकरी तैयार खड़ी रहती है। थन से मुंह लगाकर धारोषण दूध गटकते हैं। खाना और पीना दोनों एक साथ ही करते हैं। उनका खाना और पीना एक साथ हो जाता है। नतीजे में बर्तनों पर एक भी दाग नहीं आता है। इस प्रकार एक पंथ दो काज हो जाते हैं। पतिदेव बर्तन धोने के झंझट से भी बच जाते हैं। शहर की दीवारों पर लिखे जुमले का अर्थ अब समझ आता है, जो जिंदगी का सार इस प्रकार बताता है। जिंदगी के दो खेल, जिंदगी के दो खेल, दूध पी और दंड पेल, दूध पी और दंड पेल। तो बस ये गुदगुदाने के लिए एक कविता लिखी गई और इसका कोई उद्देश्य नहीं था। कभी क्या होता है, जैसे कभी के दिमाग में कुछ बातें आती रहती हैं, उनको बस मूर्त रूप देने के लिए ये कविता लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको इतनी देर इसको सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगली कविता एक प्रेम की कविता होगी, उसमें फिर आपसे मिलेंगे।